हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 44 फॉर क्लास 10th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 15 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें विनिर्माण उद्योग जो है इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले कार्यपत्रक में हमने उद्योगों की अवस्थिति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की। आज के कार्यपत्रक में हम उद्योगों के वर्गीकरण के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे कि उद्योगों का वर्गीकरण हम किस तरह से जो है कर सकते हैं। ये हम समझ चुके हैं कि जो उद्योग हैं वो हमारी जीडीपी को ग्रो करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। और जितने भी उद्योग हैं वो हमारे सारे द्वितीयक सेक्टर में आते हैं। उसके बाद देखिए उद्योगों का वर्गीकरण हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। दूसरे नंबर पर प्रमुख भूमिका के आधार पर, इनको हम वन बाय वन समझेंगे। तीसरा है पूंजी निवेश के आधार पर हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। चौथा है कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। और पांचवा रहेगा भार के आधार पर हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें स्वामित्व के आधार पर, तो स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग हैं उनको चार भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सार्वजनिक क्षेत्रक, ठीक है। सार्वजनिक, जिसको हम पब्लिक सेक्टर भी कहते हैं, जो उद्योग सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित होते हैं, जिनका अरेंजमेंट जो है गवर्नमेंट करती है, उनको पब्लिक सेक्टर कहते हैं, यानी सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है। जैसे कि ओएनजीसी है, ठीक है, या बीएचईएल है। ये जो है कैसे उद्योग हैं, पब्लिक सेक्टर के उद्योग हैं। सेकंड है निजी क्षेत्रक। निजी क्षेत्रक यानी प्राइवेट सेक्टर के जो उद्योग होते हैं, जो किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों का इकट्ठा समूह जो है वो उन उद्योगों को चलाता है, उन्हें प्राइवेट सेक्टर या निजी क्षेत्रक कहा जाता है। जैसे कि टिस्को है, रिलायंस है, महिंद्रा है, ये सब प्राइवेट सेक्टर हैं। अब अगर हम बात करें ज्वाइंट सेक्टर की यानी संयुक्त क्षेत्रक की, तो जो संयुक्त क्षेत्रक है उसमें कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिसमें सरकार और जो व्यक्ति हैं उनका साझा रूप होता है। क्लियर, यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि कुछ व्यक्तियों का कुछ हिस्सा कुछ व्यक्तियों का होता है और कुछ जो है गवर्नमेंट का होता है, उसको हम ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड है। नेक्स्ट है सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग जिनको हम कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं। तो जो कोऑपरेटिव सेक्टर होते हैं, इनमें क्या होता है कि जो जिन उद्योगों का जो प्रबंधन है, आप कह सकते हो वो कच्चे माल के जो निर्माता हैं या सप्लायर जो होते हैं, ठीक है, या जो कामगार हैं, ठीक है, दोनों के द्वारा इनका प्रबंधन किया जाता है। जो कच्चा माल सप्लाई करता है और जिसका उद्योग है, उन दोनों के द्वारा ये किया जाता है, उसको कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो महाराष्ट्र में चीनी उद्योग जो है इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा जो अमूल है वो भी, जो मशहूर दूध कोऑपरेटिव अमूल है, वो भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। लिज्जत पापड़ का नाम आपने सुना हो, वो भी एक कोऑपरेटिव सेक्टर का ही एक उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट देखिए प्रमुख भूमिका के आधार पर। प्रमुख भूमिका के आधार पर हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है आधारभूत उद्योग और दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग कौन से होते हैं? जो उद्योग अन्य उद्योगों को कच्चा माल और अन्य सामान की आपूर्ति करते हैं, उनको हम आधारभूत उद्योग कहते हैं, यानी जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। यानी ऐसे उद्योग जो दूसरों के लिए एक रॉ मटेरियल का काम करते हैं, दूसरी फैक्ट्रीज के लिए, उनको आधारभूत उद्योग कहा जाएगा। जैसे लोहा इस्पात है, ठीक है, या आप कह सकते हो कि एल्यूमिनियम जो प्रगलन होता है, वो जो है आधारभूत उद्योग में आएंगे। अगला है उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग जो उद्योग जो है सीधा जो सामान होता है वो कंज्यूमर को सप्लाई करते हैं, सीधा ग्राहक के पास जाता है उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में वो फैक्ट्री में बन रहा है, उसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे कि चीनी, कागज़, साबुन है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, वो सब उपभोक्ता उद्योग में आएगा। नेक्स्ट हम बात करें पूंजी निवेश के आधार पर, तो ये भी दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है लघु उद्योग और दूसरा होता है बृहत उद्योग, ठीक है।
तो लघु उद्योग जिसमें ऐसे उद्योग होते हैं, लघु उद्योग उन उद्योगों को बोला जाता है जिसमें 1 करोड़ रुपए तक की पूंजी का निवेश किया जाता है, उनको जो है लघु उद्योग कहा जाता है। और बृहत उद्योग यानी बड़े लेवल पे उद्योग होता है और इसमें करोड़ों रुपए से अधिक की पूंजी का निवेश होता है, उसे हम बृहत उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कच्चे माल के स्रोत पर जो है आधारित उद्योग होते हैं, इनको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है कृषि आधारित और दूसरा है खनिज आधारित। कृषि आधारित उद्योग कौन से होते हैं? जो कि कृषि के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे कि कपास, ऊन, जूट, सिल्क, रबर, चीनी, कॉफ़ी, ये सब उद्योग जो है वो कृषि आधारित उद्योग होते हैं, जो इस तरह कृषि के ऊपर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है खनिज आधारित। तो खनिज आधारित उद्योग कौन से होंगे? जो खनिज के ऊपर आधारित होते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया, सीमेंट है, पेट्रोकेमिकल के उद्योग होते हैं, उनको हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है भार के आधार पर जो है उद्योग कौन से हो सकते हैं। तो अगर हम भार के आधार पर बात करें तो देखिए, एक होता है भारी उद्योग और एक होता है हल्का उद्योग। भारी उद्योग है जैसे लोहा इस्पात का उद्योग भारी उद्योग में आएगा। हल्के उद्योग जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है तो वो हल्के उद्योग में आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी तरह के उद्योग जो हैं वो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर। अब हम यहाँ पे सबसे पहले आपको जो हमने अभी यहाँ पे समझा स्वामित्व के आधार पर, उसी को यहाँ पर और थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है। तो स्वामित्व के आधार पर देखिए, सबसे पहले है सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, संयुक्त उद्योग और सहकारी उद्योग। तो सार्वजनिक उद्योग सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा जो संचालित उद्योग हैं वो सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम ऊपर भी हमने बिल्कुल अच्छे से समझा है इसको। दूसरा है निजी उद्योग। निजी उद्योग कौन से होते हैं? किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा नियंत्रित उद्योग जो है वो निजी उद्योग कहलाते हैं, जैसे टिस्को है, बजाज है, ठीक है। संयुक्त उद्योग कौन से होते हैं? वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड है। अगला है कोऑपरेटिव जो इंडस्ट्रीज होती हैं, सहकारी उद्योग। इसमें जिनका स्वामित्व करने वाले उत्पादक, श्रमिक या दोनों के हाथ में होता है, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, चीनी उद्योग जो है, तो ये जो है क्या कहलाते हैं? सहकारी उद्योग कहलाते हैं। उसके बाद देखिए, अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 2 जो है प्रश्न दिए गए हैं, जिनके आंसर आपके वर्कशीट में ही दिए गए हैं। पहला है उद्योगों के वर्गीकरण पर एक नोट लिखिए। तो ये आपका पहला प्रश्न है। आपको नोट लिखना है तो आप यहाँ से ये फ्लो चार्ट ही जो है अपनी कॉपी में बना लीजिए, जो बहुत ही अच्छे से दिया गया है। और फिर आप जब इसको 1 बाय 1 जैसे आज हमने स्वामित्व के आधार पर समझा, आगे की वर्कशीट में आप कंप्लीट इसको समझ भी लोगे और हम इसको कर भी चुके हैं। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट का ही आंसर हो जाएगा। आप यही फ्लो चार्ट अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, सेकंड जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। इसके लिए आपको ये फ्लो चार्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका ये रहेगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल एकदम अलग अलग से आपको 4 उद्योग के बारे में और अलग से आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो ये फ्लो चार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा और फर्स्ट फ्लो चार्ट आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है बच्चों तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।